Hello students, today we are going to do the question answer of chapter number 5 of social and political life class 7. ठीक है, क्लास 7 के सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वुमेन चेंज द वर्ल्ड, हाउ डू यू थिंक स्टीरियोटाइप्स अबाउट वुमेन कैन और कैन नॉट डू इफेक्ट वुमेन्स राइट टू इक्वालिटी। वुमेन्स राइट टू इक्वालिटी मतलब कि वुमेन्स ने किस तरह से वर्ल्ड को चेंज किया है या नहीं किया है। ये एक स्टीरियोटाइप है, इसने वुमेन के राइट टू इक्वालिटी को कैसे इफेक्ट किया है। स्टीरियोटाइप्स अबाउट व्हाट वुमेन कैन और कैन नॉट डू इफेक्ट वुमेन्स राइट टू इक्वालिटी बाय फोर्सिंग द सोसाइटी to give them certain roles and not others. That is an equal treatment because the choice of woman is not considered and she is not free to do she wants. अब इसमें क्या है बच्चों, आंसर में इसमें ये लिखा है स्टीरियोटाइप्स अबाउट व्हाट वुमेन, मतलब कि ये स्टीरियोटाइप है, ये इमेज पुरानी बनी हुई है जो चली आ रही है। क्या वुमेन क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, ये क्या करती है, इफेक्ट करती है उसकी इक्वालिटी के राइट को, फोर्स करती है। ठीक है, तो वुमेन को इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता सोसाइटी में। ये स्टीरियोटाइप है क्योंकि वुमेन फ्री नहीं है, शी इज़ नॉट फ्री टू डू व्हाट शी वांट्स। आज भी वुमेन फ्री नहीं है और एट दैट टाइम भी वुमेन पुराने समय में भी फ्री नहीं थी। तो ये इफेक्ट करती है उसके कौन से राइट को, राइट टू इक्वालिटी के राइट को। क्लियर है। नाउ इन सेकेंड क्वेश्चन, लिस्ट वन रीजन वाई लर्निंग द अल्फाबेट वॉज सो इम्पोर्टेंट टू वुमेन लाइक राशुंद्रा देवी, रमाबाई एंड रोक्या। देखो, दो वुमेन्स जो थी, राशुंद्रा देवी, यहाँ पे टू गलत लिखा हुआ है, TO2 वाला आएगा। ओके बच्चे, TO2 वाला टू आएगा। वुमेन्स के लिए वुमेन्स के लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी था, राशुंद्रा देवी, रमाबाई और रोक्या के लिए। ठीक है, रोक्या देवी के लिए तो उनके लिए पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। बिकॉज क्यों था, क्योंकि फॉरबिडन एजुकेशन, अगर वो एजुकेशन को भूल जाएंगी तो उनका डेवलपमेंट नहीं होगा, मोरल डेवलपमेंट नहीं होगा, वो अपने लाइफ को एजुकेट नहीं कर सकती, वो अपने लाइफ के साथ जो बच्चे उनके जुड़े हुए होते हैं उनको एजुकेट नहीं कर सकती। और अगर वो पढ़ लेगी तो उनको मतलब फ्रीडम मिलेगा। इसलिए उनके लिए वसुंधरा देवी ये सोचती थी, रमाबाई ये सोचती थी, पढ़े लिखे लोगों को इंडिपेंडेंस होती है और वो पढ़ना चाहती थी। क्लियर। नाउ इन थर्ड क्वेश्चन, पुअर गर्ल्स ड्रॉप आउट स्कूल बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग एन एजुकेशन। देखो इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन में, पेज नंबर 62 है एक आपकी बुक में। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ है, एक्सप्लेन वाई दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। जो पुअर गरीब गर्ल्स होती है वो स्कूल छोड़ देती है क्योंकि उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नो, दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। वाई, क्यों सही नहीं है? दिस स्टेटमेंट पुअर गर्ल्स ड्रॉप आउट स्कूल एजुकेशन इज़ नॉट ट्रू, सही नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीज़न। फर्स्ट रीज़न क्या है, बिकॉज देयर इज़ नॉट इवन प्रॉपर स्कूल्स, क्योंकि उनके गांव में प्रॉपर स्कूल्स ही नहीं है, इसलिए पुअर गर्ल्स स्कूल्स नहीं जा पाती। अगर स्कूल्स अवेलेबल है तो वहाँ टीचर्स नहीं है। थर्ड रीज़न क्या है, अगर स्कूल है, टीचर है, तो स्कूल उनके घर के पास नहीं है, उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है स्कूल तक पहुंचने के लिए। किसके पास? पुअर गर्ल्स के पास। ठीक है, जो गर्ल्स पुअर फैमिली से बिलोंग करती है ना, उनके पास। ठीक। नाउ इन फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा है, देयर फैमिलीज आर वेरी पुअर एंड कैन नॉट अफोर्ड स्कूल फीस। उनकी जो फैमिली है बहुत ही पुअर है और स्कूल की फीस जो क्या है, अफोर्ड नहीं कर सकती। ओके, देर इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन और सेक्स। मतलब कि लड़के लड़कियों में भेदभाव किया जाता है, रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। तो इस तरह से भी गर्ल्स स्कूल नहीं जा पा रही हैं। देयर इज़ अ प्रेफरेंस फॉर बॉयज़ और फॉर एजुकेशन नॉट फॉर गर्ल्स। यहाँ पे क्या है, बॉयज़ की एजुकेशन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, परिवार में इंपॉर्टेंस दी जाती है, गर्ल्स की एजुकेशन को नहीं दी जाती। तो ये भी एक मेन रीज़न है कि जो पुअर गर्ल्स है वो स्कूल नहीं जा पा रही है। ये मतलब क्वेश्चन में लिखा है कि उनका इंटरेस्ट नहीं है इसलिए ड्रॉप आउट हो जाता है, बट देयर आर सम अदर रीजंस जिसके कारण वो स्कूल नहीं जा पा रही हैं। क्लियर। नाउ सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आई एडिड टू दिस चैप्टर, यू विल ऑल्सो डू दिस क्वेश्चंस। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है, 1 मार्क के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये पूछ लिए जाते हैं। व्हाट डज एग्रीकल्चर वर्क मीन टू दीज वुमेन, मतलब कि एग्रीकल्चर का जो वर्क होता है इन वुमेन्स के लिए क्या मतलब रखता है। प्लांटिंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग, या फिर एग्रीकल्चर में वुमेन्स का क्या रोल रहता है। तो वो प्लांटिंग करती है, वीडिंग करती है,
हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग जैसी एक्टिविटी वुमेन करती है, बट कहीं पे भी एग्रीकल्चरल वर्क में वुमेन का नाम नहीं आता है। ठीक है, तो ये एक्टिविटीज़ किसके द्वारा की जाती है? वुमेन्स के द्वारा। वाई वॉज रमाबाई गिवन द टाइटल पंडिता? रमाबाई को ये टाइटल क्यों दिया गया था पंडिता का? क्योंकि रमाबाई को संस्कृत पढ़नी आती थी और लिखनी भी आती थी। ये उस टाइम में क्या थी? एक अचीवमेंट थी, किसके लिए? लेडीज़ के लिए। इसलिए रमाबाई को कौन सा टाइटल दिया गया? पंडिता का। ठीक है। वार व्हाट डिड वसुंधरा देवी राइट इन हर ऑटोबायोग्राफी? वसुंधरा देवी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में क्या लिखा? शी रोट अबाउट हर एवरीडे लाइफ। उसने क्या लिखा? अपने हर दिन के कुछ एक्सपीरियंस उसको होते थे, कुछ नए और पुराने कुछ अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है बच्चे? जीवनी होती है। ठीक है, अपने पूरे लाइफ की जीवनी उन्होंने अपनी लिखी थी और उसमें हर दिन के अपने एक्सपीरियंस को लिखा था। वॉट इज़ मीन्ट बाय वुमेंस मूवमेंट? वुमेंस मूवमेंट क्या होता है, या वुमेन मूवमेंट का क्या मतलब होता है? वुमेन जब स्ट्रगल करती है बहुत लंबे समय तक, ठीक है, अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, अपने राइट्स को मांगने के लिए वो स्ट्रगल करती है, इकट्ठी हो गई, तो इसको क्या कहा जाता है? वुमेन्स वुमेन मूवमेंट। ठीक है। इंटरनेशनल वुमेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल वुमेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8 मार्च एवरी ईयर। इंटरनेशनल वुमेन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 8 मार्च को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। आई होप बच्चों आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे और आपको पसंद भी आए होंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, हैव अ नाइस डे बच्चों।